हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम का जो पार्ट था उसको इन डिटेल पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मतलब पाटलिपुत्र वैभवम से है उन सभी का डिस्कशन करने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, ठीक है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए हम तो आंसर बताइबे करेंगे, ठीक है। देखिए जो बच्चे मतलब जो पाटलिपुत्र वैभवम है उसका अगर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ चुके हैं वो साथ ही साथ आंसर करते चलिएगा, ठीक है, समझे। तो देखिए किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थी, ठीक है। आगे लिखा है कि पाटना में गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल था, ठीक है। तो कौन सा है, तो गांधी सेतु पुल है, ठीक है। और एशिया महादेश का ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पुल है, ठीक है। आगे लिखा है कि गोलघर कहाँ है, तो गोलघर कहाँ है, तो इसमें क्या बताना पड़ेगा, तो पटना में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि कुटनिम तक काव्य के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो दामोदर गुप्त कुटनिम तक काव्य के रचनाकार कौन है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है। देखिए हम थ्योरी पार्ट में बताए थे कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो किसकी है, बिहार की है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार है, तो बिहार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो कुटनिम तक काव्य। कहाँ लिखा है, काव्य वर्षा नहीं, मुद्राक्षस नहीं, निरक्षक नहीं। तो किसका इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कुटनिम तक काव्य की रचना किसने किया था, तो दामोदर गुप्त ने, ठीक है। आगे लिखा है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो ठीक है। यानी काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर है। कौन है, राजशेखर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, अशोक के समय में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए हम आंसर बता ही जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ ही साथ इसका आंसर करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था, तो देखिए पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का जो नाम था ना वो पुष्पपुर था, ठीक है। और साथ ही साथ कुसुमपुर भी था, ठीक है। ये दोनों रिलेटेड करता है, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको मानना है पुष्पपुर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना, ये शुरू में ही बताए थे कितना, तो 2500 वर्ष पुराना। पटना का विकास कितने वर्ष नहीं हुआ था, तो 1000 वर्ष तक विकास नहीं हुआ था, ठीक है। 1000 वर्ष तक विकास नहीं हुआ था। लेकिन अगर कोई वही पूछे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, क्या बसंत ऋतु में मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, नहीं, ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, शीतला देवी नहीं, काली देवी नहीं, पटन देवी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, तो वो है पाटलिपुत्र। कहाँ है, पाटलिपुत्र। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, ठीक है। तो वो दी गई है पाटलिपुत्र नगर को। किसको रे, तो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो ये था पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह पूछे या फिर धरती के तिलक के स्वरूप, ये भी पाटलिपुत्र ही थे, ठीक है। आगे लिखा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना भविष्य में जाके एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन ये हमेशा आग, बाढ़ और युद्ध से भयभीत रहेगा, ठीक है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा। आगे लिखा कि पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो इसमें पटना के शहर में पटना का वर्णन है, ठीक है। किस शहर का, तो पटना का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही।
अभी बताएं 1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 1000 वर्ष तक पटना का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। और इतिहास पूछेगा तो इतिहास में बताना है कि 2500 वर्ष, कितना रे 2500 वर्ष। देखिए ये 2 क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको देखो बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए में है पटन देवी, ऑप्शन बी में है पतली पतली पता नहीं, ऑप्शन सी में है पटनम, ऑप्शन डी में है पाटन, ठीक है। तो पटना जो बना है ना वो पटनम से बना है, ठीक है। किस शब्द से, पटनम से बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो वो सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के, तो सिख धर्म के गुरु थे, और सिख लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे, तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन था, तो राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ था ना वो काव्य मीमांसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया काव्य मीमांसा, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है गुरुद्वारा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, कलांतरण में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया, ठीक है। तो पाटलीग्राम ही आगे चल के क्या बना, तो पाटलिपुत्र बना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे, तो यह 10वीं गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, ठीक है। तो इसमें क्या भरेगा, तो 10वीं भरेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे लिखा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो वो यूनान का राजदूत था। कहाँ का, तो यूनान ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है, वो धर्म का भी है, उद्योग का भी है, राजनीति का भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि फायान भारत किसके समय में आया था, ठीक है। तो फायान जो भारत आया था वो गुप्त वंश के शासनकाल में फायान भारत आया था, ठीक है। अब लिखा है कि हुसैन संघ भारत कब आया था, तो ये भी गुप्त वंश के शासनकाल में ही आया था। किसके शासनकाल में, तो ये भी आया था गुप्त वंश के शासनकाल में ही भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि ये ग्राम महानगर होगा किंतु आग और बाढ़ से हमेशा घिरा हुआ रहेगा, ऐसा किसने कहा, तो ये कहा था भगवान बुद्ध ने, ठीक है। ये कहा था भगवान बुद्ध ने, और भगवान बुद्ध लिखा ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम आंसर बताते चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग भी आंसर मतलब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो आप देखो आंसर जो बताना ना आप लोग को ना, वो क्वेश्चन के साथ में उसका कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा वैसे बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका ए बी ऐसे नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के साथ में कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा वैसे बताना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देख क्या लिखा है, देखिए किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, ठीक है। तो वो थी मौर्य काल में। किस काल में, तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र की जो शोभा एवं रक्षा व्यवस्था थी वो अत्यंत उत्कृष्ट थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि पतंजलि महर्षि कृत है, पतंजलि किसके द्वारा, तो पतंजलि अच्छा अष्टाध्यायी, पतंजलि जो लिखा है वो क्या लिखा है, तो अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर का समृद्धार कब हुआ, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर का समृद्धार कब हुआ, समृद्धार वो मुगल में हुआ था ना रे, मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, तुगलक काल में, ठीक है। तो पाटली नगर का समृद्धार वो मौर्य काल में ही हुआ था। किस काल में हुआ था, मौर्य काल में, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, शायद मुगल भी हो सकता है, इसमें देख लीजिएगा, अभी हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा कि व्याकरण की रचना किसने की थी, तो ये की थी पाणिनि ने, ठीक है। पाणिनि ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र में स्थित महावीर मंदिर स्थित है, तारामंडल भी स्थित है, जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष ये सभी पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि आजकल कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता है, ये दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है दुर्गा पूजा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंडिका किसकी पुस्तक है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ठीक है। और ये यूनान के राजदूत थे, जो मेगास्थनीज है वो कहाँ के राजदूत थे, तो ये यूनान के राजदूत थे, ठीक है। और इंडिका इसी की पुस्तक है, ठीक है।
आगे लिखा कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। ये पाटलिपुत्र की प्राचीनता का संकेत मुद्रा राक्षस में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा, तो ये पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है कि इंद्रलोक से भी सुंदर किस नगर को कहा गया, ये भी पाटलिपुत्र को कहा गया था। हम बताए थे कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप, सरस्वती के कुलगिरी जैसा और इंद्रलोक से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि स्वर्ग से भी सुंदर, तो कौन होगा, पाटलिपुत्र होगा। इसका आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसे दिया गया, तो ये भी पाटलिपुत्र को ही दिया गया। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर की शोभा देखने में प्रिय था, तो ये अशोक ने कहा था। नहीं है, विशाखदत्त नहीं, मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, और मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो ये पाटलिग्राम था। जब गौतम बुद्ध थे उस समय पटना का जो नाम था ना वो पाटलिग्राम था। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने कहा था कि यही ग्राम आगे चल के क्या बनेगा, महानगर बनेगा, किंतु इसमें बाढ़ का डर रहेगा, आग का डर रहेगा और युद्ध का डर रहेगा। ठीक है, ये गौतम बुद्ध ने उसी समय कहा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था, तो ये पाटलिपुत्र था। कौन था, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी, तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कहाँ है, तो ये पटना में। कहाँ रे, पटना में। ठीक है, पटना ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, तो पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे लिखा है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है, तो ये पटना में अवस्थित है। कहाँ है, तो पटना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि भगवान बुद्ध ने किस नगर के बारे में कहा था कि भविष्य में यह नगर महानगर बनेगा, तो किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो यह है योग सूत्र पतंजलि। कौन है रे, पतंजलि। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम ये देखो, पुष्पपुर भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र, लेकिन इसमें से पुराना नाम जो है ना वो है पुष्पपुर। क्या रे, पुष्पपुर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे और क्वेश्चन है नहीं, तो ये 54 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो भी बच्चे वीडियो को देखे होंगे, लेक्चर वाला यानी जो थ्योरी वाला पार्ट था वो अगर देखे होंगे तो उसका हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसका 50 प्लस हुआ होगा। ठीक है, यानी 50 प्लस उसका सही होगा। ठीक है, जो नहीं देखे हैं एक बार क्या कीजिएगा, थ्योरी वाला पोर्शन देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आप 100/100 कर सकते हैं, मतलब जो 54 में 54 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी बात जिसको भी इसका PDF चाहिएगा तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है गुरुकुल बोर्ड। ठीक है, गुरुकुल बोर्ड सर्च करना है। ठीक है, और वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।